सेनगोकु युग के एक ठंडे सुबह अकेनो त्सुगिकुनी ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, मिचिकात्सु और योरीची। लेकिन छोटे बेटे योरीची के माथे पर जन्म से ही एक गहरा अजीब सा निशान था। उस समय लोग ऐसे निशान को अशुभ मानते थे। उसके पिता ने अंधविश्वास और डर में उसे मार डालने का आदेश दे दिया, लेकिन उसकी मां अकेनो ने उसे अपनी जान की बाजी लगाकर बचा लिया और उसका नाम रखा योरीची। ये नाम उसने इसलिए दिया क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा रिश्तों की कीमत समझे और दूसरों के लिए जीना सीखे। लेकिन बचपन योरीची के लिए आसान नहीं था। उसे पिता से तिरस्कार मिला, छोटे से कमरे में रहना पड़ा, बासी खाना मिला और भाई मिचिकात्सु की तरह तलवारबाजी की शिक्षा भी नहीं मिली। 2 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे ताने मारते हुए कहा, तू अनचाहा है, हमारे खानदान की बदनामी है। उसी दिन से योरीची ने बोलना छोड़ दिया। सबको लगा कि वो बहरा है, लेकिन एक दिन उसकी मां ने उसे हनफुदा झुमके दिए और पहली बार उसने शब्द बोले, मां। तब मां समझ गई कि बेटा चुप इसलिए है क्योंकि वह अपने पिता के गुस्से से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहता है। योरीची का एकमात्र सहारा उसका बड़ा भाई मिचिकात्सु था, जो उसे कभी कभी मिलने आता और एक बांसुरी देकर उसे खुश करता। लेकिन एक दिन 7 साल की उम्र में योरीची ने बांस की तलवार से गुरु को पल भर में हरा दिया। उसने बताया, मैं सब देख सकता हूं, शरीर के अंदर की नसें, मांसपेशियां, सांसें, सब। यह उसका ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड देखने का अद्भुत कौशल था। यह देखकर मिचिकात्सु के दिल में पहली बार ईर्ष्या का बीज अंकुरित हुआ। मां की मौत के बाद योरीची घर छोड़कर निकल पड़ा और एक गांव में उता नाम की अकेली लड़की से मिला। दोनों धीरे धीरे करीब आए और 10 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। ऊता गर्भवती हुई और उनकी जिंदगी में पहली बार शांति आई। लेकिन किस्मत ने फिर वार किया। एक दिन योरीची दाई को बुलाने गया और लौटकर देखा कि एक दानव ने ऊता और उनके अजन्मे बच्चे को मार डाला था। इस सदमे में उसने 10 दिनों तक ऊता की लाश को अपनी गोद में रखकर रोया, फिर चुपचाप घर छोड़ दिया। इसके बाद योरीची डेमन स्लेयर कोर में शामिल हुआ और अपनी अद्भुत शक्ति से सभी को चौंका दिया। उसने सन ब्रीदिंग तकनीक का निर्माण किया, जिसमें 12 घातक फॉर्म्स थे। योरीची की सबसे बड़ी लड़ाई मुइजन किबुत्सुजी से हुई। उसने मुइजन के शरीर को 1500 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन मुइजन के 300 टुकड़े भाग निकले और वह बच गया। उस दिन के बाद योरीची का दिल पछतावे से भर गया। अगर मैंने उस दिन मुइजन को मार दिया होता तो आज लाखों लोग जिंदा होते। योरीची का भाई मिचिकात्सु अब मुइजन का अनुयायी बन चुका था और कोकुशिबो में बदल गया था। योरीची को कोर से निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कामदो परिवार को बचाया, उन्हें हिनोकामी कागुरा सिखाई और अपने हनफुदा झुमके दिए। यही विरासत आगे तंजीरो के पास पहुंची। वक्त बीतता गया। योरीची 80 साल का हो गया, लेकिन उसकी ताकत जरा भी कम नहीं हुई। जब उसकी आखिरी लड़ाई कोकुशिबो से हुई तो उसने उसे आसानी से हरा दिया, लेकिन उसी पल लड़ाई खत्म होते ही वह खड़ा खड़ा ही दम तोड़ गया। कोकुशिबो ने गुस्से में उसकी पुरानी बांसुरी तोड़ दी और रोते हुए कहा, तुम हमेशा चुने हुए थे, मैं नहीं। योरीची की मौत के साथ एक युग खत्म हुआ, लेकिन उसकी विरासत खत्म नहीं हुई। उसकी तकनीक, उसका साहस, उसकी सीख तंजीरों में जिंदा रही। मुइजन ने सोचा था कि उसने सन ब्रीदिंग को हमेशा के लिए मिटा दिया है, लेकिन वह कामदो परिवार में छुपी रही और अंततः तमायो का जहर, नेजुको का बलिदान और तंजीरो की लड़ाई सब योरीची की देन थी। योरीची, वो योद्धा जिसने मुइजन को मौत के दरवाजे तक पहुंचाया, लेकिन किस्मत ने उसे जीतने का मौका नहीं दिया। एक हीरो जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी।